यूरोप में नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ और इसने मैप को कैसे बदल दिया। मैं आपको रिवीजन के लिए क्रिस्प हाइलाइट्स देता हूं। मैं 1789 से शुरू करूंगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जो मॉडर्न नेशनलिज्म की पहली क्लियर स्पार्क थी। इसने लोगों को नई आइडेंटिटीज दी। ला पेट्री, द फादरलैंड, द सिटोयन, द सिटीजन। मैसेज सिंपल था, सॉवरेंटी नेशन की है, किसी किंग की नहीं। फिर नेपोलियन ने उन आइडियाज को पूरे यूरोप में फैलाया, लेकिन अपने तरीके से। उसका 1804 का सिविल कोड बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को हटा दिया, लॉस को स्टैंडर्डाइज किया और कानून के सामने इक्वालिटी का वादा किया। यूजफुल रिफॉर्म्स, भले ही उसका एम्पायर शॉर्ट लिव्ड था। नेपोलियन के वाटरलू में हारने के बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने टाइम को पीछे करने की कोशिश की। कंजर्वेटिव्स ने पुरानी डायनेस्टीज को रिस्टोर किया, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को रोकने के लिए बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया, लेकिन नेशनलिज्म का जिन्न बोतल में वापस नहीं गया। 1834 तक रशिया ने ज़ोलबेराइन को लीड किया, एक कस्टम्स यूनियन जिसने जर्मन स्टेट्स के बीच इंटरनल टैरिफ्स को खत्म कर दिया। सस्ता ट्रेड, कॉमन वेट्स, शेयर्ड मार्केट्स। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने लोगों को पॉलिटिक्स से पहले जोड़ना शुरू कर दिया। फिर आया यूनिफिकेशन, जर्मनी का रास्ता। 1866 से 1851 तक ऑटो वॉन बिस्मार्क ने तय किया। वह ब्लड एंड आयरन में विश्वास करता था। डेनमार्क के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फ्रांस के साथ युद्ध, रशियन लीडरशिप के तहत एक जर्मन एम्पायर बनाने के लिए। इटली की कहानी पैरेलल थी, लेकिन अलग हीरोज के साथ। जुसेपे मज्जीनी ने एक यूनाइटेड इटली का आइडिया इंस्पायर किया। काउंट कैवूर ने डिप्लोमेसी और अलायंसेस का इस्तेमाल किया। जुसेपे गारिबाल्डी अपनी रेड शर्ट्स के साथ ड्रामेटिक मिलिट्री जीत दिलाई। साथ मिलकर उन्होंने फ्रैगमेंटेड स्टेट्स को एक किंगडम में बदल दिया। लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ यूनिटी नहीं था, इसका मतलब टेंशन भी था। बाल्कन में एथनिसिटीज और एम्पायर्स का एक मोजेक था। ऑटोमन इंटरेस्ट्स, ऑस्ट्रो हंगेरियन इंटरेस्ट्स, रशियन इंटरेस्ट्स। वहां यह क्षेत्र एक पाउडर केक बन गया। वहां बढ़ती नेशनल एम्बिशंस ने वर्ल्ड वॉर आई को ट्रिगर करने में मदद की। फाइनली एलिगोरी को देखो, नेशंस को लोगों के रूप में। फ्रांस ने मैरियान की कल्पना की, लिबर्टी, रीजन, द फ्रीजियन कैप। जर्मनी ने जर्मनिया की कल्पना की, स्ट्रेंथ, यूनिटी, द ओक लीव्स। इन सिंबल्स ने नेशन को ह्यूमन फील कराया और उसके लिए लड़ने लायक बनाया। दैट्स यूरोपियन नेशनलिज्म इन अ नटशेल। आइडियाज लॉज तक, टैरिफ, ट्रीटीज, सिंबल्स, स्टेट्स तक। एक कॉन्टिनेंट को शेप करना, एक बोल्ड स्टेप एक बार में।